डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। हाँ। पापा का नाम क्या है? सौरभ तिवारी। पापा तुम्हारे ढोल बजाते हैं क्या? नहीं। अरे हमने तो देखा है नहीं। तुम्हारे पापा ढोल बजाते साथ में, नहीं। बैंड बाजा बजाते। नहीं। अच्छा क्या करते हैं? काम पे जाते हैं। हाँ तो वही तो ढोल बजाते ना। नहीं, वो ढोल छोड़ी बजाते हैं। बाबा बनोगे? नहीं। अच्छा हमको जानते हो तुम? हाँ। कौन है हम? भागेश्वर धाम जी। हैं? भागेश्वर धाम जी। हाँ एक बार ताली बजा बच्चा, कितना अच्छा है, खुश है। हनुमान चालीसा आता है आपको? हाँ। सुनाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधाए वरना रघुपल विमल जसु जो दायक फल जाए बुद्धिहीन तनु जान के सुमीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हर मोकलेश अधिकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलों को जागर रामदूत अतुलित बलरामा अंजनी प्रति पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमंत के संगी कंचन वरन विराजे सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ प्रजा ध्वजा विराजे कांधे मूंज नेऊ साजे संकस मन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु तरस सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप थे खावा विकट रूप थे लंक जलावा भीम रूप धरे ऐसा सिंगारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपत कीनी बहुत बड़ाई नम्मा पापा तय सब भाई सत बनन तुम रोज गावे अस्कै सीपति कंठ लगावे संपादक मान गुनीसा नारद सारद सहित अहिसा चमको वेद दिखपाल जहाँते कबो के कभी को वेद कही सके कहाँ थे तुम मुफ्का सुख वही नाम राम लाए राजपद दीना तुम रोमत वेशन माना लंकेश्वर सब जग जाना जुग सहस्त्र जन परवानो विलो तैमाओ फल जानो प्रभु मुद्दि कमेल कुमाही जल राम के रस नहीं तुमका जगत के दाता तुमरे भजन राम को पाता राम साईं तुमरे पासा तारा रघुवर के दाता हमरा जीवन पर पावे चारों जग पाता तुम्हारा है वतिक जगत उचारा साधु संत के तुम रखवाले उतना आज्ञा बन पे सारे सब प्लेट मारी सना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज मारो आपे तीनों लोग हाथ की कापे भूत पिशाच कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब पीरा जपन नाम तन हनुमत बीरा जय 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 हनुमान गोसाई का करो हृदय पुनाई जो सत पाठ पाठ का बोल वो सिद्धि महासुख बोल जो ही पढ़े हनुमान चालीसा वो दिशा भी करीसा तुलसीदास ताहे चेरा पीछे नाथ में हम तेरा पवन करे संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित विजय सहस्त्र भूप सियापति रामचंद्र की जय। क्या बात है, क्या बात है। चलो 4 बजे कथा में मिलते हैं सबको। हाँ लिए रहो। यार का काम है, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। तो लोगों का काम है कहना, आप तो अनुभव करो, तुम तो अपना जीवन सुधारो, तुम तो हनुमान जी महाराज से जुड़ो। और ये भी नहीं है कि सिर्फ बागेश्वर धाम के हनुमान जी पावरफुल हैं ना, हनुमान जी सब समान हैं। आप कहोगे फिर आप बागेश्वर धाम जाने की बात क्यों करते हैं? अगर श्री हनुमान जी सब समान हैं तो हमारे मंदिर वाले हनुमान जी चमत्कारी हैं नहीं है क्या? केवल बागेश्वर धाम के हनुमान जी सीनियर है, बाकी सब जूनियर हैं क्या? नहीं, सब में समान शक्ति है, सभी स्थानों में समान ताकत है, समान पावर है। लेकिन इसको आप ऐसे समझो,
हवा तो सब जगह है, हवा सबको लगती भी है। हम आपसे ही पूछते हैं, तो क्या तुम्हारे घर में हवा है? आपका प्रश्न होगा हां। तो क्या आपके पड़ोस में भी हवा है? आपका जवाब होगा हां। तो क्या विदेश में भी हवा है? आपका जवाब होगा हां। हवा तो सब जगह है, समान रूप में है, कहीं कहीं तूफान में तेज हो जाती है, कहीं शून्य हो जाती है। हवा सब जगह है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, लेकिन जो व्यक्ति कूलर के सामने, पंखा के सामने बैठ जाता है उसे ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार जिस स्थान पर संत तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी ज्यादा कृपा बरसाने लगते हैं। उस स्थान का नाम है बागेश्वर धाम, उस पावन तीर्थ का नाम है बागेश्वर धाम। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो, आपका पर्चा ना भी बन पाए, आप किसी भी कोने में दरबार के बैठे रहना, आप पाओगे, आप अनुभव करोगे। जिस दिन से तुम ओम बागेश्वराय नमः, जिस दिन से तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे, सन्यासी बाबा का ध्यान करना शुरू कर दोगे, बागेश्वर बालाजी का जय जयकार करना शुरू कर दोगे, तुम उस दिन से पाओगे कि तुम्हारे साथ 24 घंटे कोई ना कोई चमत्कार कर रहा है। और याद रखना पागलो, दरबार में सिर्फ तुम चमत्कार देखने के चक्कर में मत आया करो। बागेश्वर बालाजी के दरबार में आना तो हनुमान जी का होने के लिए आया करो। ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर आया करो कि आज से हम हनुमान जी के और हनुमान जी हमारे। इसमें फायदा क्या होगा पागलो? इसमें फायदा ये होगा कि तुम्हें फिर दरबारों में, अन्य दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जरूरी नहीं तुम बागेश्वर बालाजी के दरबार में जाओ, मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाओ, तिरुपति बालाजी के दरबार में जाओ। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी में असफलता पाओगे? आखिर कब तक तुम रोओगे? याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है, ना रहेगा। तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है, और जिस दिन जीवन में संपत्ति गई, विपत्ति आई, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में लोग कटना प्रारंभ कर देंगे, लोग भागना प्रारंभ कर देंगे। तुम एक काम अभी से कर लो, अगर समझदार हो तो हमेशा हमेशा के लिए नाता बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा हनुमान जी के चरणों से जोड़ लो। तुम पाओगे, कोई साथ हो या ना हो, मुश्किल की घड़ी में हमारे बालाजी तुम्हारे साथ होंगे। कल हमने कथा में बोला था, आज दरबार में फिर बताते हैं, दुआ और हवा दोनों होती है पर दिखाई नहीं देती हैं। दुआ और हवा दोनों होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार हवा होती है दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार कृपा होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। आप कहोगे कि कृपा का मतलब क्या है? कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सींग नहीं लग जाते हैं। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है उसकी 4 आंखें नहीं हो जाती हैं। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है वो अंतर्यामी नहीं बन जाता है। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है उसके कान बड़े बड़े नहीं हो जाते हैं। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है वो वर्ल्ड फेमस नहीं हो जाता है। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है उसके जीवन में संकट तो बहुत आते हैं पर संकटों से लड़ने की क्षमता भी आ जाती है। सिर्फ नाम। और हम निवेदन करें, आज आप सब कितने दरबारों में भटकोगे, कितनी अर्जियां लगवाओगे, कितने पर्चे बनवाओगे? तुम लोग सब इतने दोगले हो। देखो, ध्यान देना, हम किसी गुरु के विरोधी नहीं हैं, हम भी किसी गुरु के शिष्य हैं और हम भी जोर देते हैं कि बिना गुरु के कल्याण होने वाला जीवन में एक ना एक गुरु जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो गुरु तुम्हारा कान फूंके, जरूरी नहीं कि वो गुरु तुम्हारे कान में कुछ कहे, मंत्र बोले, जरूरी नहीं कि तुम उस गुरु को छू पाओ, जरूरी नहीं कि वो गुरु तुम्हारे घर पर आए, जरूरी नहीं कि जिसको तुमने गुरु बनाया है वो तुमसे बात कर पाए। गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाकर तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा के चरणों में रख दे।
हम किसी गुरु के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे विरोधी जरूर हैं। हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम कब तक कितने दरबारों में भटकोगे? तुमने कितने दरबार नहीं बदल दिए, कितने उपाय नहीं कर लिए, कितनी पूजाएं नहीं कर ली, क्या क्या नहीं कर लिया। और आजकल तो दरबारों के नाम पर भी विचित्र स्थिति हो गई है। 4 चीजें सीख लो, दरबार लगाना शुरू। सीखना क्या है? बस 4 चीजें। पहला, जैसे ही व्यक्ति बैठा, परेशान बहुत हो, काम सफल नहीं हो रहा, अरे महाराज तुम्हारे अपने ही तुम्हारी टांग खींच रहे, गुरु जी सही कह दे, हाँ हाँ हाँ, पैसा आता है रुकता नहीं है, बस 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 यही दिक्कत है। तनाव बहुत रहता है। इतने सीख लो, एक ना एक तो पक्को हो ही जाए कि हाँ है समस्या। तुरंत कह दोगे, अरे मन की बता दे भैया, ये दरबार नहीं है, ये कृपा नहीं है। याद रखना, माथा हर जगह मत पटकना। बागेश्वर धाम में भी तुरंत शरणागति मत लेना। पहले देखना, पहले समझना, पहले परखना। जब तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने लगे, जिंदगी में मौज होने लगे, उसके बाद सदैव बालाजी के हो जाना। और हम यही कहेंगे कि गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। हम यही कहेंगे दरबारों के चक्कर में मत पड़ो। हम यही कहेंगे कि जगह जगह मत भटको। एक दरबार पकड़ो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी, चाहो तो तिरुपति बालाजी, चाहो तो बागेश्वर बालाजी, और पकड़ो तो एक बार जाकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। फिर भटकने की आवश्यकता नहीं। बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। 2 आदेश गुरुजी के लगे हैं, कहो तो बता दें कब कहा रहो, फिर दरबार शुरू करें। बहुत विलंब हो गया है, दरबार को प्रारंभ करना। 2 आदेश हम आप सबको सामूहिक रूप से बता देते हैं। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं, अर्जी नहीं लग पाती है, उन भक्तों के लिए हम सार्वजनिक रूप से 2 उपाय बता रहे हैं। हम नहीं, हमारे सन्यासी बाबा बता रहे हैं। पहला उपाय, जिन भक्तों के घर पर बीमारी रहती है वो कान खोल कर सुन लें, नेट पर भी बाद में सुन लेना। जिन भक्तों के घर पर बीमारी रहती है, तबीयत खराब रहती है, रोग बने रहते हैं, दवा काम नहीं करती है, दवा असर नहीं करती है, तो डॉक्टरी सलाह तो लेना ही है। पर डॉक्टरी सलाह के साथ एक उपाय करना शुरू कर दें। पूछो क्या? पूछो क्या? सन्यासी बाबा ने उपाय बताया है कि आप अपने घर पर प्रतिदिन कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार पाठ करना प्रारंभ कर दो और 5 आहुति सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम के नाम की देना प्रारंभ कर दो। और कटोरी में जल भर कर रख लो और चौपाई का पाठ करके उस जल में फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दो। दवा के साथ साथ कृपा भी होने लगेगी, आराम लगने लगेगा। और मंगल और शनिवार महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 5 महीने में 1 बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जरूरी नहीं हर मंगलवार जाओ, 1 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार। हम मिल नहीं पाते हैं, कारण है कल ही मंगल था धाम पर, परसों मंगल था, परसों 3.5 लाख लोग पहुंचे थे। 3 लाख लोग, 5 किलोमीटर का जाम था। तो बड़ी आफत है बागेश्वर धाम पर। तो मंगल शनिवार ना जा पाओ तो बीच के दिनों में जाना शुरू कर दो, क्योंकि मंगल शनिवार बहुत लंबा जाम हो जाता है। कल 3.5 लाख से ज़्यादा लोग थे, तो आप बीच के दिनों में भी जा सकते हैं, लेकिन महीने में 1 बार जाना प्रारंभ कर दो। जहां स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है, तुम पाओगे पागलो, तुम्हारे जीवन में नित्य चमत्कार हो रहा है। दूसरा, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, जॉब योग, विवाह योग, भवन योग, भूमि योग, इन सब के लिए आप अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं, पर्चा नहीं बन पा रहा, तो क्या उपाय करें? दूसरा और अंतिम उपाय जो सन्यासी बाबा ने अभी सोमवार को दिया है, उसके बारे में और ध्यान से सुन लो। रामायण की एक चौपाई है, किष्किंधा कांड की चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग, जो नहीं हो है तात तुम
इस चौपाई का पाठ आप मनोरथ पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है उस कामना की पूर्ति के लिए भी इस चौपाई का पाठ 108 बार कर सकते हैं। और अगर आप अत्यधिक बीमार हैं, अत्यधिक रोग से ग्रसित हैं, दवा काम नहीं कर रही, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो अगर कवन सुकाज कठिन जगमाही की चौपाई से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आप चौपाई हनुमान चालीसा की कर सकते हो। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके, और उपाय वही करना है। मनोरथ पूर्ति के लिए सुपारी रखनी है, बीमारी के लिए जल रखना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए सुपारी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखना है, और बीमारी के लिए जल को कटोरी में रखना है। जल की कटोरी जल को रोगी को पिलाना है, और सुपारी को अगर आप मनोरथ पूर्ति के लिए रखना चाहते हो तो पूजा मंदिर में रखना है, और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना है। तुम पाओगे कि 21 पेशी होते होते तुम्हारे जीवन में बिना पर्चा बने, बिना अर्जी लगे कृपा होने लगी है। इन दोनों चौपाइयों का उपयोग सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो हमें आदेश लगा, जो हमें उनकी भाव जो उनके प्रकट भय, वो हमने आप सबको बता दिए। बड़े प्रेम पूर्वक बैठो, जिनको हम बुलाएंगे उनको आना है, राम नाम का जप करना है, कम चर्चा करनी है, 1-2 मूल प्रश्न अपने पूछना है जो जरूरी है, मूल। बाकी सभी प्रश्नों पर तो मुश्किल है, क्योंकि आदमी की खोपड़ी है, 50 प्रश्न नए प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार में किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती। बागेश्वर धाम को किसी भी प्रकार की धन राशि की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान से सुन लें। भारत का सनातन के लिए गौरव का दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारतीयों के लिए गौरव का है बागेश्वर बालाजी का दरबार, सनातनियों के लिए, जहां अर्जी, दरबार, भंडारा तो निःशुल्क है। ये है आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री दान पेटी की राशि से हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। फिर से 18 फरवरी 2023 को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। आप सब भी इन संकल्पों में जुड़े। किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क ना दें, ना ऑनलाइन दें, ना डायरेक्ट दें। तुम ज्यादा अमीर आदमी हो, हमें दे सकत, हम सब 50 ले भी,